हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 7 पर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। जैसा कि हमें पता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वो क्वांटिटीज़ जो दो चीज़ में मेज़र की जा सके, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं 10 लीटर दूध, तो 10 और लीटर, 10 का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्या, और लीटर मतलब होता है यूनिट। तो इसी प्रकार से हम कई क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम नापते हैं। जैसे क्षेत्रफल, एरिया को हम कैसे नापते हैं? एरिया को हम नापते हैं वर्ग मीटर में, यानी मीटर स्क्वायर में। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है? एक लंबाई है। लंबाई किस में नापेंगे? मीटर में। ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, वो किस में नापेंगे? मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर, तो इकाई क्या हो जाएगी एरिया की? मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। आयतन का भी फॉर्मूला आपको पता है, क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई, या फिर एरिया इंटू हाइट। तो मीटर यानी मीटर क्यूब। इसी प्रकार से वेलोसिटी यानी कि वेग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, यानी कि विस्थापन दूरी बटे समय। तो उसकी यूनिट होती है विस्थापन दूरी हमने मीटर में नाप लिया, बटे समय यानी कि बटे समय किस में नापते हैं हम? सेकंड में। तो बटे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ms-1। उसी प्रकार से एक्सेलरेशन, जिसको हम त्वरण कहते हैं, जो गति पर समय होता है। अब गति की हमने पीछे निकाला, यानी वेग के बारे में हमने पीछे निकाला था। वेग की यूनिट क्या निकली थी? ms-1 बटे में s और कर दिया। तो -1 क्या होता है? जब चीज़ नीचे होती है ऊपर लाते हैं तो उसे -1 कर देते हैं। नीचे -1 है, नीचे s है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो एक s और -1 आ जाएगा। ऊपर पहले से -1 था, यानी कि ms-2 हो जाएगा। इसी प्रकार से एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी बटे में टाइम। डेंसिटी यानी घनत्व इज इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम। मोमेंटम यानी संवेग यानी कि होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। एनर्जी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। इम्पल्स, फोर्स इंटू टाइम। सरफेस टेंशन, फोर्स बटे में लेंथ। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क, फोर्स इंटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी करंट इंटू टाइम। करंट को हम एम्पियर में मेज़र करते हैं, इसलिए यहाँ पे ए इस्तेमाल किया गया और टाइम को सेकंड में, यानी कि एस। करंट डेंसिटी यानी करंट पर एरिया, बटे को यहाँ हम पर बोलते हैं। तो करंट पर एरिया, ए करंट किस में नापते हैं? ए एम्पियर में। एम्पियर को हम ए से संबोधित करते हैं। तो ए पर एरिया किस में नापते हैं? मीटर स्क्वायर। तो ए बटे में मीटर स्क्वायर, जब बटे में तो ऊपर ले आएंगे तो मीटर -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैग्नेटिक इंडक्शन, फोर्स बटे में करंट इनटू में लेंथ। तो फोर्स का हमें पता ही न्यूटन में नापते हैं, और करंट किस में नापते हैं? एम्पियर में, और लेंथ किस में मीटर में। लेकिन बटे में तो ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगी a-1 m-1। तो ये था डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब वही हो गया ना, जो अपने आप में ना बने, किसी दो क्वांटिटी से मिलके बनी हुई। जैसे कि एरिया देखा था हमने, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एक्सेलरेशन देख लिया था, वेलोसिटी बटे टाइम। डेंसिटी यानी घनत्व देख लिया था, मास अपन वॉल्यूम। यानी एक नहीं, एक से अधिक क्वांटिटी से मिलकर जो क्वांटिटी बनती है उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। उसकी यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो आज हमने सिर्फ ये याद करने हैं, ये फॉर्मूले कॉपी पे लिखने हैं और याद करने हैं। तो जितनी जल्दी कर सके कर लें, और मुझे कॉपी की फ़ोटो खींच के भेजें ताकि वो मैं चेक कर सकूँ। थैंक यू।